तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे खंडस समाकलन इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस बड़े इजीली हो जाते हैं। इजी टॉपिक है, बस थोड़ा लेंथी है। तो देखते हैं क्या होता है कि आप सपोज कीजिए आपके पास दो फलन है मल्टीप्लिकेशन में, एफ एक्स और जी एक्स, और इनका आपको इंटीग्रेशन करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, ऐसा ही आपने कहीं देखा देखा लग रहा होगा आपको कि दो फंक्शन मल्टीप्लाई हैं तो आपने उनका डिफ्रेंशिएशन किया होगा। कि आपके पास दो फंक्शन हुआ करते थे u और v, और हम उनका डिफ्रेंशिएशन कैसे करते थे, u को एज इट इज रखते थे, पहले हम v का डिफ्रेंशिएशन कर लेते थे, प्लस v को एज इट इज रखते थे, और उसके बाद हम u का डिफ्रेंशिएशन कर लेते थे। लेकिन इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं है कि एफ एक्स को एज इट इज रखा जी एक्स को। ठीक है, तो मैं आपको एक याद करने का एक तरीका बताता हूँ, जैसे मैंने याद किया हुआ है इसको हम बोल देते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि दो फलन होते हैं ना, उनमें हम अपनी जो क्वेश्चन को जितने इजी तरीके से सोल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन को देखने के बाद हम उसमें दो फलन मानते हैं। अभी आप समझ लीजिए ये दो फलन है, पहला और दूसरा। अभी आप इसको इग्नोर कीजिए, कौन सा फलन पहला है कौन सा दूसरा है, कैसे माना। ठीक है, दो फलन है पहला और दूसरा। ठीक है, तो हम इसका इंटीग्रेशन के लिए कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, पहला फलन और दूसरे फलन का क्या होता है कि पहला फलन एज इट इज, ठीक है, जो पहला फलन है ना उसको ऊपर बाहर निकाल लेते हैं, और दूसरे फलन का हम समाकलन कर लेते हैं। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले फलन का अवकलन, जो आपके पास पहले आता है उसका आपको अवकलन करना है, दूसरे फलन का समाकलन। ठीक है, दूसरे फलन का आपको समाकलन कर लेना है, और उस पूरे का आपको क्या कर देना है, समाकलन कर लेना है। देखो वापिस होता हूँ, आपके पास दो फलन हैं, कैसे याद रखना है, पहला फलन है जी टी जैसा है वैसे की वैसे, दूसरे फलन का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले फलन का अवकलन, दूसरे फलन का समाकलन इस तरीके से मैंने याद किया हुआ है। और मैं अब आपको बताता हूँ यहाँ पे पहला फलन क्या है और दूसरा फलन क्या है। ठीक है, हमें जो यहाँ पे दो फंक्शंस दे रखे होते हैं, जैसे क्वेश्चन अपन देखें कि e की पावर x ln x, जैसे एक्स स्क्वायर कोस एक्स, तो हम क्या करते हैं कि हमारी प्रेफरेंस, मैं बोले तो प्रायोरिटी, क्या वो प्राथमिकता के आधार पर जो हम जिस क्वेश्चन को आसान से सोल्व कर सकते हैं उसके हिसाब से पहला और दूसरा फलन मानते हैं। तो आप बोलोगे कि हमें कैसा पता चलेगा कि किसका क्या करना है, तो आपको क्वेश्चन देखने के साथ प्रैक्टिस से पता चल जाता है। लेकिन उसके लिए भी एक पहली चीज़ मेरे पास ये है कि आपको पहला फलन तो किसको मानना है, जिसका डिफ्रेंशिएशन आसान हो। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन मतलब अवकलन, लिख लेना आप यहाँ पे, जिसका डिफ्रेंशिएशन मतलब अवकलन क्या हो, आसान हो। और दूसरा फलन आपको मानना है जिसका आपको इंटीग्रेशन पता हो, समाकलन पता हो। तो इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, आपको बुक में आईलेट का तरीका बताते हैं, ILATE। ठीक है, वो भी लगा सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ वो क्या है। कि आपको क्या करना होता है कि ILATE, ये आपके पास 5 तरीके के फलन है इसके अंदर, मैं भी बताता हूँ। तो इनमें से जो पहले आता है ना, आपके पास दो फंक्शन होंगे, हो सकता है आपके पास I और E वाला फंक्शन हो सकता है A और T वाला फंक्शन हो। तो इनमें से जो फलन पहले आता है इस वाली में, उसको पहला फलन मानना है, और जो इसमें बाद में आता है उसको आपको क्या करना है, दूसरा फलन मानना है। सपोज कीजिए आपके पास I और E, अभी आप मत सोचो I क्या है E क्या है, कि अगर आपके पास I आ रहा है और E आ रहा है तो आप क्या करोगे कि I को पहला मानोगे और E को दूसरा मानोगे। A और T आ रहा है तो A यहाँ पे फर्स्ट है तो T, A को पहले T को बाद में। कैसे याद करेंगे इसे, I लेट। ठीक है, ILAT। ठीक है, अब मैं इसका मतलब बता देता हूँ आपको। I का मतलब होता है यहाँ पर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। एग्जाम्पल देखें इसके, मैं भी एग्जाम्पल बता देता हूँ, उससे क्या होगा, जल्दी हिंदी लिखने को मतलब नहीं है। साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स आपको पता होगा, आपने ये सेकंड प्रश्नावली में पढ़ लिया होगा। ये साइन इनवर्स वाली इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आपने ITF अपने सेकंड प्रश्नावली पढ़ी हुई है। सेकंड हमारे पास आता है एल का मतलब होता है हमारे पास लोगरिथमिक, यार मैंने लिख दिया है। ठीक है, छोड़ो, अभी स्पेलिंग में LOGARITHMET है ना। लोगरिथमिक फंक्शन में हमारे पास आता है जैसे कि लघुगणकीय फलन, आप जानते हैं, log x, या फिर log ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अगर आपने इंटीग्रेशन किए होंगे तो कहीं तो आया ही होगा आपके पास log एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इन्हें हम बोलते हैं लघुगणकीय फलन। तीसरे तरीके के फलन हमारे पास होते हैं एलजेब्रिक फंक्शन, ऐसे, ठीक है। एलजेब्रिक फंक्शन को हम बोलते हैं बीजगणितीय फलन, ठीक है, बीजीय फलन, जो हम हमेशा लगभग पढ़ते हुए आते हैं ज़्यादातर। पोलिनोमियल्स पढ़ते हैं हम, बहुनोमी मतलब कुछ पोलिनोमियल पढ़ते हैं अपन, एक्स प्लस वन समथिंग लाइक दिस, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x, इन्हें हम क्या बोलते हैं पोलिनोमियल फंक्शंस, मतलब बीज एलजेब्रिक फंक्शंस है, ठीक है। अरे पोलिनोमियल में कंफ्यूज मत होना, एलजेब्रिक फंक्शंस है। पोलिनोमियल में आपके पास एलजेब्रिक भी होते हैं और ट्रांसेंडेंटल भी होते हैं, ठीक है। जो एलजेब्रिक होते हैं और इन जो चारों तरीके के बच्चे हैं उन्हें हम ट्रांसेंडेंटल बोलते हैं। अभी इसको इग्नोर करो, कोई मतलब नहीं। एलजेब्रिक फंक्शन जो आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर ये वाले फंक्शंस देखते हैं, ये आपके पास क्या है, एलजेब्रिक फंक्शंस है, रूट एक्स लाइक दिस। फोर्थ आता है ILAT, टी से आपके पास आता है त्रिकोणमितीय फलन, त्रिगोणोमेट्रिक फंक्शन, जो आपने पढ़े हुए हैं, साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, समथिंग लाइक दिस, एंड ई, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट आता है आपके पास ई से आपके पास बनते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, चरघातांकीय फलन, जो भी आपने पढ़े हुए हैं कि ई की पावर एक्स बड़ा जिद्दी है, इंटीग्रेशन में भी नहीं बदलता तो डिफ्रेंशिएशन में नहीं बदलता, ए की पावर एक्स, ए की जगह हम 2 रख दे, 2 की पावर एक्स, समथिंग लाइक दिस, 3 की पावर माइनस एक्स, इनको हम क्या बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। तो आपके पास कितने तरीके के फंक्शन हो गए, 5। आइलेट इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, एल से लोगरिथमिक फंक्शन, ए से एलजेब्रिक फंक्शन, टी से ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ई से एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और सब फंक्शंस के मैंने आपको टाइप भी बता दिए हैं। क्या हमें ये फॉर्मूला तभी लगाना है जब हमारे पास 2 फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में हो? ऐसा मैंने नहीं कहा। आप उनको ऐसे को 2 मल्टीप्लिकेशन में बना सकते हैं, ठीक है। अभी हम एक एग्जाम्पल करके देखते हैं, ln x, ठीक है, ln x log x, log x का किसी को इंटीग्रेशन याद है? ठीक है, याद हो तो अच्छा है। कई क्वेश्चंस में आपके पास सीधे ही काम में ले सकते हैं। अगर जेई मेंस से एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे ln x का इंटीग्रेशन करते वक्त ln x का tan इनवर्स x का, तो आप क्या करते हैं सीधे थोड़े से और याद कर लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है। ln x का देखो क्या करते हैं, हमारे पास एक ही फंक्शन गिवन है जो क्या है लघुगणकीय फलन, ठीक है। अब हमारे पास कुछ नहीं गिवन है यहाँ पे, तो हम क्या कर लेते हैं इस तरीके के क्वेश्चन में, अगर हमें कुछ नहीं गिवन है और हमें बाई पार्ट से यूज़ करना है। आपके पास क्वेश्चंस में क्या आता है कि आपको दिया होता है कि इसको खंडन समाकलन से ही सोल्व करो, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि एक अपने पास वो मान लेते हैं, एक को अपने तरफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब बताओ कि इसमें से आपको पहला फलन किसको मानना है, दूसरा फलन किसको मानना है। मैंने सबसे पहले आपको क्या मेथड बताया कि जिसका आपको समाकलन पता हो ना उसको आप दूसरा फलन मान लीजिए। ln x का समाकलन पता है? नहीं पता, तभी तो एक से मल्टीप्लाई किया है भाई साहब। दूसरा फलन इसको, पहला फलन इसको, ठीक है। और अगर हम आइलेट के रूल से बात करें तो यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है और ये 1 क्या है कॉन्स्टेंट वैल्यू, किस में आती है हमारे पास एलजेब्रिक फंक्शंस में। तो पहले कौन सा है लॉगरिथमिक, तो इसको फर्स्ट मानना है, एलजेब्रिक को आपको सेकंड मानना है। फॉर्मूले की मैं आपको बता देता हूँ कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। अभी आप इसको थोड़ा सा अरेंज करके इस तरीके से लिख लीजिए, ln x मल्टीप्लाई बाई 1 dx। और अब हम देखते हैं, मैंने बताया आपको कि पहला फलन को आपको एज इट इज रख लेना है, मतलब कि बाहर निकाल लेना है। दूसरे फलन का आपको समाकलन कर लेना है, 1 का आपको समाकलन कर लेना है, माइनस इंटीग्रेशन कर लेना है। आपको इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाना है माइनस। पहले फलन का अवकलन ln x का अवकलन तो सबको पता होता है 1/x, और दूसरे फलन का समाकलन 1 का आपको समाकलन कर लेना है, ठीक है। जो भी यहाँ से आए उसका आपको वापस समाकलन कर लेना है, ठीक है। 3-4 क्वेश्चंस की ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो इतनी अच्छी आदत पड़ जाएगी कि ये कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ln x जितना सिंपल होगा ना तो अब तक तो आप कर भी चुके होते, ठीक है। तो ln x एज इट इज मल्टीप्लाई बाई 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x से अब तो काफ़ी पढ़ चुके हैं हम, तो ये तो आना ही चाहिए, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x। 1 का इंटीग्रेशन हमने देखा था x और पूरे का कर रहे हैं हमें dx, ठीक है। x कैंसिल हो जाएगा, x को हम आगे लिख लेते हैं, x ln x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स कितना होता है, x ही होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि x माइनस 1 ln x, ठीक है। तो ये हमारे पास, सॉरी क्या लिख दिया मैंने भाई, दिमाग क्या ख़राब है। x को कॉमन लूँगा तो कितना आता है ln x माइनस 1। तो आपके पास यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ ln x
विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो हम लिखते हैं ना डी एक्स, तो एक्स ln x -1 ये आ चुका है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, x log x -1 इस तरीके से। और इससे आपको एक काम ये और बताता हूँ मैं कि यहाँ पे आप log x के फंक्शन यूज करते हैं, और 1 को आप क्या लिख सकते हैं, log ऑफ e, क्योंकि हम e बेस की बात करते हैं। और आपके पास log a माइनस log b कितना होता है, log a अपॉन b, तो log x अपॉन e। तो आप इसका इंटीग्रेशन को याद करने के लिए ईजी बना दिया मैंने कि x log x अपॉन e, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम कर रहे हैं तो ठीक है, सिंपल है, तैयारी कर रहे हैं तो ठीक है, मैं बताता हूँ वापस अपने ln x का कैसे किया। ln x का हमको इंटीग्रेशन करना था। हमने देखा कि दो फंक्शन मल्टीप्लाई होते हैं तो हम खंडन समाकलन लगा सकते हैं, लेकिन हमने अब तक जो भी मेथड पढ़े उनमें से कोई भी ऐसा मेथड नहीं था जिससे हम ln x का कर सकें। पहला मेथड हमने पढ़ा था सिंपल वाला, जिसमें हमें डिफरेंशिएशंस पता हुआ करते थे, उनका इंटीग्रेशन करके करते थे, या फिर हम कुछ उनको आगे फर्दर सोल्व करते थे। सेकंड हमने पढ़ा था कि इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन है, tan x वाले को हमने निकाल लिया sin x बटे cos x करके। ln x वाले में हमें दिक्कत आ गई इस तरीके से करने में। अभी हमें बस कुछ ऐसा सोचने को नहीं आ रहा कि क्या मल्टीप्लाई करे, कुछ डिवाइड करे, हो सकता है तो ठीक है, तो वो हमको नहीं हो पा रहा है। तो फिर हमने क्या किया कि हमने इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स पढ़ रहे हैं, मैं इसको बाई पार्ट्स बोलूँगा खंडस को ज़्यादातर, ठीक है, क्योंकि हम इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहे हैं ना, इसीलिए। ठीक है, तो ln x और x, तो हमने क्या बोला कि 1 को हम क्या मान लेते हैं, इसके मल्टीप्लाई करके एक फलन मान लेते हैं, फंक्शन मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, और उसको हम वापस खंडस समाकलन का फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या, पहला फलन एज इट इज जो है उसको हमको पहले फलन को छेड़खानी नहीं करनी है, दूसरे फलन का समाकलन कर देना है, माइनस अब हमें समाकलन करना है, पहले फलन का अवकलन कर लेना है, दूसरे फलन का समाकलन। 2-4 बार पढ़ोगे ये फॉर्मूला बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएगा, कभी ये फॉर्मूले पे तो कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखो अभी मैं आपको एक क्वेश्चन और बता देता हूँ इसी फॉर्मूले पर, जिसमें हम दो फंक्शन देखेंगे जो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हमने लघुगणक फंक्शन ले लिया तो x log x का आप खुद करना, x² e⁻x का सिंपल है, मैं राजस्थान बोर्ड की बुक से एग्जाम्पल देख के कर रहा हूँ कि कौन सा भी, हम एग्जाम्पल नंबर 37 ले लेते हैं उस बुक का। फिर मैं आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चंस दूंगा, हो सकता है तो करना, ना होता है तो फिर हम वही करेंगे ट्राई, क्योंकि उनमें यार मैं होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ, कुछ ना आपको थोड़ा सा माइंड को अपने इलेबरेट करना पड़ता है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ x² sin 2x dx। सबसे पहले ये बताओ कि किसका आपको इंटीग्रेशन आसान लग रहा है, दोनों का इंटीग्रेशन आसान है। किसका डिफरेंशिएशन आसान है, दोनों का डिफरेंशिएशन आसान है। तो किसको पहला किसको दूसरा माने, किसी को भी मान लो भाई, ये आपकी इच्छा। ठीक है, इसमें ये आप कर सकते हैं, किसी को भी मान सकते हैं, करेंगे होगा ज़रूर। तो यार फिर हम देखें कि हमारे पास एक चीज़ ये थी कि आइलेट का नियम। तो आइलेट के नियम से देखिए, ये x² तो हमारे पास आई वाला फंक्शन नहीं है यार, सॉरी। आइलेट के नियम था, हमने देखा कि x² बीजगणितीय फंक्शन है, एलजेब्रिक फंक्शन है, और साइन त्रिकोणोमेट्रिक फंक्शन है। तो इसको पहला फलन मान लिया, इसको दूसरा फलन मान लिया। वही करते हैं अपन, वही पहला फलन को एज इट इज, दूसरे फलन का समाकलन sin 2x dx, माइनस इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाना है, पहले फलन का अवकलन x² का अवकलन 2x, दूसरे फलन का समाकलन sin 2x dx। और जब हमारे ये पूरा आएगा, ये वाला dx तो इसके लिए, एक और dx, ये मिस्टेक राजस्थान बोर्ड की एग्जाम्स में मत करना। देखो कि आप यार ये dx लगाना भूल जाओ तो यार वो आपको मार्क्स काट लेगा, 1-2 मार्क्स का, 5 मार्क्स का है तो आराम से काट लेगा। और प्लस सी की तो मिस्टेक मत करना, नहीं आधा मार्क्स फालतू में कट जाएगा, मैं नहीं लिख रहा तो यार आदत पटक लेना आप अपनी। ठीक है, तो x² एज इट इज, साइन x का समाकलन तो यार हमने पढ़ा हुआ है, माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2x sin 2x का वापस देखिए तो वही आ रहा है, माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2। आपको एक फ़ायदा यहाँ पे ये होता है, अगर आपने इसका एक बार इंटीग्रेशन निकाल लिया ना तो यहाँ पे आपको सीधा लिखना ही होता है, माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2 इंटीग्रेशन dx। x कट गया तो ये हो गया आपके पास x² माइनस को हम बाहर ले लेते हैं, cos 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस x नहीं 2 कटा था, इंटीग्रेशन ऑफ x, और ये माइनस माइनस आपके पास प्लस हो गया cos 2x dx।
अबे यार हमारे पास तो ये प्रॉब्लम वापस आ गई, एक्स कोस 2x का हमको वापस इंटीग्रेशन करना है। तो अब यहाँ पर हम वही प्रोसीजर देखेंगे। अपन क्या कर सकते हैं कि हमने मान लिया कि हमारा जो अगर राजस्थान बोर्ड के एग्जाम्स दे रहे हैं तो आप कुछ इस तरीके से करना होगा। एक्स स्क्वायर साइन 2x dx, आपके पास ये आ जाता है माइनस एक्स स्क्वायर कोस 2x डिवाइडेड बाई 2, प्लस आपने इसको एक इंटीग्रेशन आई मान लिया। अब इसे आप आई को वापस कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारे पास आई की वैल्यू हमने इस इंटीग्रेशन को माना था, एक्स कोस 2x dx। तो आपको यहाँ पे 2 बार भी बाई पार्ट्स यूज करना पड़ सकता है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। वही है सेम, पहला फलन दूसरा फलन, क्यों माना, वही एक्स है वहाँ पे एक्स स्क्वायर था, थोड़ा कम ही हुआ है ये। तो वही देखिए हमारे पास पहला फलन है जिट इज दूसरे फलन का समाकलन कोस 2x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले फलन का अवकलन दूसरे फलन का समाकलन कोस एक्स का समाकलन कितना होता है, साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इसका हमने निकाल ही लिया, कितना गया, साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई dx, इसका समाकलन dx के साथ, और ये dx हमारा लास्ट बच गया। ठीक है, यहाँ पे यार आप सी लिखो मत लिखो, अंदर सी लिखोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, मत लिखो अंदर से। अंदर बोल रहे हो यार इसका सी लगाया है, तो हम क्या करते हैं बाद में कॉन्स्टेंट सबको मिला के एक सी कर देते हैं। तो ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि x साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस साइन एक्स का कितना था, माइनस कोस 2x डिवाइडेड बाई 2 था ना, 2 था, तो ये 2 और 2 कितने हो गए 4। अब प्लस यहाँ पे लगा देते हैं अपन, ठीक है। तो आपके पास ये हो गया x साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस कोस 2x डिवाइडेड बाई 4 प्लस सी। इसे आप इक्वेशन 2 मान लो और बोल दो कि हमें इसकी इक्वेशन 2 की वैल्यू क्या करनी है, हमारी ये इक्वेशन 1 थी, इसमें सब्सटीट्यूट कर देनी है। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर साइन 2x dx बराबर माइनस एक्स स्क्वायर कोस 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस आई की वैल्यू आपके पास कितनी आती है, x साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस कोस 2x डिवाइडेड बाई 4 प्लस सी। तो ये आपके पास क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है। तो इस तरीके से करोगे तो ही आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे 5 आउट ऑफ 5। नहीं तो कोई अगर बेकार टीचर हुआ समझ लो जिसको मार्क्स काटने में जाता है, तो आपके आधे एक मार्क्स थोड़े अच्छे तरीके से ना लिखने के कट लेगा। ठीक है, तब हमें एक होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूँ मैं आपको, ईजी क्वेश्चन है, करना है। साल चल रही है आपके पास 2021, तो उसी पे रिलेटेड है क्वेश्चन। कैसे देखो, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 2021 चल रही है 2021 डिवाइडेड बाई कोस एक्स की पावर 2021 dx। तो आपको इस क्वेश्चन को क्या करना है, सोल्व करना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन दे देता हूँ मैं, वैसे इनको मैं आगे के वीडियोज में डिस्कस भी कर दूंगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स 10x सेक स्क्वायर एक्स dx। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं अभी हम, क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ कोस 150x डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ साइन 100x। यार थोड़े दिखने में बेकार लग रहे हैं बड़े, इसमें तो 3 फंक्शन दिख रहे होंगे, तो मैं बताऊंगा, चिंता मत करो, नहीं होता है तो कोई उदास होने की बिल्कुल भी ज़रूरत कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।